तो देखिए वहीं यूपी में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। पश्चिमी यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो तमाम जगहों से देखिए किस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। और अब यूपी की बात करें अगर हम, तो पश्चिमी यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से ही दिल्ली में बारिश हो रही है, देर रात से नोएडा में बारिश हो रही है, गाजियाबाद में तेज बारिश हो रही है। और देखिए अब पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से मौसम विभाग ने अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट यूपी में भी जारी किया है। हमारे सहयोगी शाबदीन हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ। शाबदीन, मौसम को लेकर आईएमडी ने क्या अलर्ट जारी किया है, कौन कौन से जिलों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत? बिल्कुल सुचित्रा, देखिए कल रात देर रात से लगभग पूरे यूपी में ही भीषण बारिश हो रही है। पूरी रात झमाझम बारिश हुई और उसके बाद लगभग यूपी के सारे जिले इसके चपेट में हैं और कई जिलों में कहीं पे ऑरेंज अलर्ट और तो कहीं पे रेड अलर्ट भी कर दिया गया है। इधर हम पूर्वांचल की बात करें तो लखनऊ के आगे जितने भी हैं, बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और लगभग सभी जिले ऐसे हैं जो इस बाढ़ से और बारिश से प्रभावित हैं। लेकिन रात से जिस तरह से बारिश हुई है उसके बाद राजधानी लखनऊ में जो हालात थे वो अब आप हमारे पीछे देख रहे होंगे। ये सबसे पॉश इलाका है राजधानी लखनऊ का, गोमती नगर। और हमारे पीछे देखेंगे तो ये जलेश्वर मिश्र पार्क है और ये उस पार्क को जाती हुई रोड है। और जहाँ पे देखेंगे बारिश से क्या हालात हैं, पूरी सड़क जो है पानी से लबालब है। हालांकि धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी वैसे ही बनी हुई है। लगभग ऐसे तमाम जिले हैं, चाहे वो पुलिस लाइन का हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास से निकल सिविल हॉस्पिटल की तरफ जाने का रास्ता हो। एक तरफ जहां पर 24 घंटे यहाँ पर सत्र चल रहा है, तो दूसरी तरफ बारिश ने भी अपना कहर बरपाया और पूरी रात एक तरफ सत्र चलता रहा और पूरी रात दूसरी तरफ झमाझम बारिश होती रही है। पूरा लखनऊ पानी से जलमग्न हो गया है। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बुरी तरह से हो गई है। तो अभी फिलहाल जो बारिश का सितम है वो अभी भी जारी रहेगा, अलर्ट अभी भी जारी है। यूपी के वो सारे जिले जहां पर तेज बारिश हुई है, रात भर बारिश हुई है, वहां के लगभग सारे जिलों के जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए। राजधानी लखनऊ के भी स्कूल को बंद कर दिया गया है। रात में ही डीएम ने आदेश जारी कर दिया था, जिसके बाद से जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। बारिश ने फिलहाल यहाँ के जो रोडे हैं उनको खराब कर दिया है और जो पानी से सड़कें लबालब हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं कई क्षेत्र यूपी के प्रभावित हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जीवन भी लगातार हिमाचल से बने हुए, उनका रुख करेंगे। जीवन, जिस तरीके से मौसम इस वक्त खराब नजर आ रहा है, अलर्ट भी जारी किया गया है, दिनों प्रशासन की ओर से स्कूल कॉलेजेस को लेकर क्या चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से बच्चों को खासा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है? जिस चित्रा पिछले कल सीएम हिमाचल ने डीसीज को आदेश दिए गए थे, जहां पे भी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है या भारी बारिश का संभावना है, वहां पर आईएमडी द्वारा जो सूचित किया गया था उसके अनुसार डीसीज ने सीएम ने डीसीज को आदेश दिए गए थे कि आपको लगता है कि स्कूल में छुट्टी करनी चाहिए तो आप छुट्टी करें। उसके लिए अधिकृत कर दिए गए हैं। उन्ना और कुल्लू की बंजार घाटी में जितने भी स्कूल हैं सब डिवीजन के वो बंद कर दिए गए हैं। इस तरह के और भी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अभी जैसे हमें जानकारी मिली है कि प्रदेश के और स्कूलों को भी इन जिलों में बंद किया जा रहा है। जी ठीक है। शाबदीन भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शाबदीन, जैसा कि आप बता रहे, देखिए 24 घंटे से सत्र एक तो चल रहा है, लेकिन बारिश का कहर भी देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर ऐसी स्थिति है कि घरों तक में पानी घुस गया है। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उन तक सामग्रियां कैसे पहुंचाई जा रही है, क्योंकि घरों से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। अब जाहिर सी बात है अगर दुकानों में पानी होगा तो दुकान भी बंद होंगे। ऐसे में प्रशासन किस तरीके से उन तक राशन का सामान पहुंचा रही है और क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है? देखिए सुचित्रा, वैसे राजधानी लखनऊ देश में स्वच्छता के मामले में तीसरे नंबर पर आया, लेकिन उस तीसरे नंबर का पोल आज लगभग राजधानी लखनऊ में लगभग हर जिलों में खुल गई है कि स्थिति क्या थी। हालांकि नगर निगम सुबह से ही इसमें जो जहां जल भराव है उसको खत्म करने में लग गया है। लेकिन जो स्थिति है, जो अगर ये चीजें पहले से हो, नाले साफ हो, तो जो जगह जगह जल भराव हो रहे हैं वो ना हो।
जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो इससे जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जो बारिश हो रही है उसके आगे प्रशासन भी बेबस है। लेकिन जो आप कह रही हैं कि जल भराव, बिल्कुल जो जहां जहां जगह जल भराव है वहां पे स्थिति बुरी है। लोगों के जो घरों में भी पानी घुस गया है। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर लोगों के घर में भी पानी घुस गया है। फिलहाल इस समय क्योंकि सुबह से बारिश रुकी हुई है, उसके बाद से जो जहां जहां जल भराव था वो जल भराव धीरे धीरे कम हुआ है। अब लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया है। हमारे पीछे भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी अब जो ट्रैफिक है वो चारों रूप से चालू हो गया है। पानी जो ज्यादा भरा था वो अब कम हो गया है धीरे धीरे। तो जाहिर सी बात है कि अब जो प्रशासन है वो भी एक्टिव मोड में आ गया है। माफ कीजिएगा। तो जो प्रशासन भी एक्टिव मोड में आ गया है। अब चीजें फिलहाल सुचारू रूप से चल दी गई हैं, लेकिन डीएम ने उनसे जुड़े जो विभाग हैं उनको एक्टिव मोड पे कर दिया है, स्कूलों को बंद कर दिया है। तो अब फिलहाल स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन जिस तरह से रात भर बारिश हुई है उसके बाद से पूरा जो राजधानी लखनऊ है वो पूरी तरह जलमग्न हो गया था। ठीक है, हमारे साथ जीवन भी लगातार बने हुए हैं। जीवन, जिस तरीके से मौसम इस वक्त कहर बनकर, हिमाचल की बात करें या तमाम राज्यों की बात करें, हर जगह कहर बनकर बरस रहा है। सैलानियों के लिए क्या वहां पर एडवाइजरी और वहां पर क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं सैलानियों के लिए जो इस वक्त हिमाचल पहुंचने वाले हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले कहा कि एहतियातन लोगों को सफर नहीं करना चाहिए, ऐसी हिदायत दी गई है। जरूरी नहीं है तो सफर ना करें, और अगर सफर करना है तो फिर जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। हिमाचल में इस तरह की स्थिति बन गई है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा पर्यटक स्थल नहीं है जिसके रास्ते पे लैंडस्लाइड ना हुआ हो या इर्द गिर्द कोई बड़ा चट्टान पहाड़ी से गिरा हो सड़के ऊपर। सभी सड़कें, मैंने कहा 500 सड़कें बंद हैं, 3 नेशनल हाईवे बंद हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की बारिश हिमाचल में हो रही है। जीवन, जिस टनल में बारिश का पानी घुसा था बादल फटने के बाद, उसकी क्या स्थिति है इस वक्त? जी बिल्कुल, वो कुल्लू मनाली का जो रोड है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां पर स्थिति सामान्य है। लेकिन इसके एडजॉइनिंग जो प्लेसेस हैं, आउट के पास का क्षेत्र, पिछले कल वहां से लैंडस्लाइड हुआ। एडजॉइनिंग प्लेसेस में लैंडस्लाइड हो रहा है और बंद हो रही हैं सड़कें लगातार। खोला भी जा रहा है, बावजूद इसके फिर वो सड़कें बंद हो रही हैं। और लगातार हिमाचल में ये एक आंकड़ा, क्लाउड बर्स्ट 31 हुए हैं अभी तक एक महीने में। उसके बाद फ्लैश फ्लड 63 और लैंडस्लाइड 63। ये आंकड़ा जो 63 ये लगातार एक ही महीने का, और लगातार 3 दिन से ये, जैसे आपने 5 जगह बात की कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार जारी हैं, बदस्तूर जारी हैं। और लोगों को ये हिदायत दी गई है ना नदी नालों के पास जाएं, और जरूरी नहीं है तो घरों से बाहर न निकले। बिल्कुल बिल्कुल। शाब्दिन, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें अलग अलग राज्यों की, तो प्रयागराज की हमने तस्वीरें देखी, घरों में किस तरीके से गंगा मैया का पानी घुसा हुआ है। वाराणसी में 84 के 84 घाट डूबे हुए हैं। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कहां कहां पर समस्या सबसे ज्यादा हो रही है और लोगों की तकलीफें बहुत ज्यादा है बारिश की वजह से? देखिए सुचित्रा, जो भी जिले जो नदियों से सटे हैं, चाहे वो प्रयागराज की बात करें, वाराणसी की बात करें, उन्नाव की बात करें, अयोध्या की बात करें, पूरब की तरफ चले जाएं तो फिर क्या कहते हैं महाराजगंज हुआ, बलिया हुआ, ये तमाम जिले हैं जहां जो नदी की चपेट में है, जो नदी के आसपास है, वहां पर स्थितियां बुरी हुई हैं। हमने उन्नाव में की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, किस तरह से वहां जो एरिया है पूरी तरह से जलमग्न है, लोग नाव से आने जाने के लिए मजबूर हैं। प्रयागराज में भी यही स्थिति है कि लोगों की पहली मंजिल तक डूब गई है, लोग दूसरी मंजिल पर रह रहे हैं। वाराणसी के जो घाट हैं, जो बड़े बड़े घाट हैं, 80 घाट हैं, दशामेघ घाट है, मणिकर्णिका घाट है, वो सारे डूब चुके हैं। लाशें अब छतों पर जलाई जा रही हैं। तो जिस तरह से बारिश हो रही है उससे हालात अब और बिगड़ेंगे, क्योंकि ये वहां पर पहले से ही जो बाढ़ की स्थिति है वो व्यापक स्थिति में थी। अब जो स्थिति है, बारिश जिस तरह से हो रही है उसके बाद बाढ़ और तेजी से आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह से बादल फट रहे हैं, वो जब वहां से जब पानी आएगा तो जाहिर सी बात है कि जाहिर है शाब्दिन कि अगर पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो मैदानी इलाके पे इसका असर जरूर पड़ता है। जीवन, आपसे जानना चाहेंगे कि आईएमडी ने क्या बताया है कि कब तक इन मौसम के बीच लोगों को राहत मिल सकती है? जी सुचित्रा, मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करूंगा। जो आईएमडी द्वारा चेतावनी दी गई है उसका कोई भी असर हिमाचल में दिखता नजर नहीं आ रहा है, ना दिखा है पिछले दिनों से लगातार। जैसे आईएमडी ने आज कहा है कि कांगड़ा
चंबा और मंडी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बावजूद इसके पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है और बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना यहाँ पर येलो अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। बावजूद इसके कह दूं कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर इन जगहों पे कम बारिश देखी जाती थी, बर्फ वाला इलाका था, लेकिन लगातार क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, नदियां उफान पे हैं, पूरे प्रदेश की नदियां उफान पे हैं और जो आईएमडी की चेतावनी है उसके अनुसार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की बात की गई है। साथ में एक चीज का उधर लाहौल स्पीति में कहा गया, एक गांव रात को खाली करवाया गया, उसके परिवार के सारे लोग निकाले गए, 100 के करीब लोग वहां से निकाले गए, सुरक्षित स्थानों पर रखा, कहा गया रखा, टेंटों में रखा गया। तो देखिए कितनी भयावह स्थिति है, ये लोग टेंटों में रखा गए, रात भर जागे ये लोग, इस डिस्ट्रिक्ट के लोग, 3 डिस्ट्रिक्टों के लोग रात भर जागे हैं और ये सूचनाएं हमें लगातार मिल रही हैं। और जो बड़ी सूचनाएं हैं, मुझे लगता है कि जैसे बारिश हुई है, जो लगातार सूचनाओं का जो क्रम बढ़ा है, तो कोई नई सूचना भी मिलेगी, ये हमें जानकारी मिली है। जी ठीक है जीवन, क्योंकि देखिए प्रशासन ने एहतियातन सभी को बाहर तो निकाला है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था थोड़ी सी चरमराई हुई नजर आती है। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि जाने नहीं जानी चाहिए, जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ शाब्दिन बने हुए। शाब्दिन, आईएमडी की तरफ से क्या कहा गया है, कब तक राहत मिल सकती है? देखिए फिलहाल तो अभी कई जिलों में रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है और बारिश के आसार भी अभी भी हैं। माना जा रहा है कि वो जो जितने भी पहाड़ी क्षेत्र जब जो बारिश हो रही है उसके बाद से ये बारिश जो है वो लगातार अभी बने रहेंगे और लोगों को भी एहतियातन बरतने की बात कही गई है। चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो वाराणसी हो, इन सभी जगहों पर बाढ़ से हालात बुरे हैं। लोग अपने घरों में कैद हैं, कुछ जगहों पर लोग घर से पलायन कर चुके हैं। तो बारिश ने जो कहर ढाया है और बाढ़ ने जो कहर ढाया है उससे लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। और आज जिस तरह से रात भर बारिश हुई है और जिस तरह से इन क्षेत्रों में जो बारिश हुई है उसके बाद यहाँ के लोग अब और परेशान हैं, क्योंकि स्थितियां यहाँ पर अब और गड़बड़ होंगी। क्योंकि जिस तरह से बाढ़ का पानी उनके घरों में घुस चुका है, उसके बाद इस तरह से बारिश, तो जाहिर सी बात है कि लोग परेशान होंगे और परेशानी की वजह अब और बढ़ेगी। क्योंकि बारिश की वजह से जो आना जाना है, जो उनका रोजमर्रा की जिंदगी है, उस पर काफी असर पड़ेगा। तो उसके बाद से अब शाब्दिन और जीवन, क्योंकि आप दोनों बाहर रह रहे हैं और पूरे दिन हमारे दर्शकों के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तमाम जानकारी उन तक पहुंचा रहे हैं। बारिश का वक्त है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, आप लोग प्लीज अपना ख्याल रखिएगा और तमाम जानकारी आगे भी ऐसे ही हमारे साथ साझा करते रहिएगा। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से यूपी की बात करें या पहाड़ी राज्यों की बात करें, तमाम जगहों पर बारिश इस वक्त कहर बनकर बरस रहा है और लगातार हो रही बारिश ने लोगों को काफी परेशान भी किया है। हालांकि अभी भी आईएमडी ने राहत की बात तो नहीं कही है, लेकिन जल्दी राहत मिले ऐसे हम सबकी प्रार्थना है। इन्हीं खबरों के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।